फरवरी 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स, पहली घटना आपके सामने और बहुत ही जबरदस्त घटना है अपने आप में, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना उनका कोई फ्यूचर नहीं है, और जो अभी लगातार पढ़ रहे हैं नॉन स्टॉप तरीके से सीईटी एग्जाम से पहले 6 महीने पहले ही चेत गए हैं, वो आराम से नौकरी लगेंगे। तो चलिए आप उनमें से हो, लकी हो। शुरू करते हैं कि तालछापर अभयारण्य के अंदर 2 दिवसीय एक बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। डेट जरूर याद रख लेना, डेट है इसकी 1 से 2 फरवरी। अब तालछापर अभयारण्य की हम बात करें तो ये चूरू के अंदर स्थित है और ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। ब्लैक बक का मतलब होता है आपका काला हिरण के लिए जाना जाता है। अब आज के टाइम में पेपर होता है तो थोड़ा ध्यान रखा करो, हिंदी की जगह अंग्रेजी के वर्ड भी यूज किए जाते हैं। तितली पार्क को बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं, तो बच्चा कई बार, हालांकि बात तो वही है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपका उदयपुर में स्थित है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था पिछली बार, और भी बार बार एग्जाम में पूछा गया था, तितली पार्क उदयपुर वाला, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब ये इसकी तालछापर की बात करें तो ये एक शिकार गाह हुआ करता था। बीकानेर के महाराजा यानी कि बीकानेर के राठौड़ वंशी जो राजा हुआ करते थे, यहां पर शिकार खेलने जाते थे। ये जांगल देश का पार्ट था। राजस्थान हिस्ट्री में मैंने बताया आपको, राजस्थान के नामकरण के अंदर कि बीकानेर, चूरू वगैरह ये जो इलाका हुआ करता था, थोड़ा मारवाड़ का पार्ट भी आ जाता था, उत्तरी भाग वगैरह थोड़ा थोड़ा, तो वो जांगल प्रदेश कहलाता था। यहां एक घास पाई जाती है जिसे कहते हैं हम मोथिया घास। कौन सी घास पाई जाती है? तो मोथिया घास के लिए जाना जाता है, काले हिरणों के लिए जाना जाता है। 2 दिन का एक बर्ड फेस्टिवल यहां पर आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखना। जयपुर बर्ड फेस्टिवल भी इस दौरान 31 जनवरी से 1 फरवरी, यानी ये भी 2 दिन के लिए आयोजित किया गया। ठीक बात है सर, 2 बर्ड फेस्टिवल। तो बर्ड फेस्टिवल का मतलब ये हुआ कि पक्षियों के संबंध में पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूं ना, पीडीएफ माइंड मैप टेलीग्राम में फाइल वाले सेक्शन में जाके देखो, फ्री पड़ी है, कमाल करते हो तुम लोग भी। तो ये 1 से 2 फरवरी को, और ये 31 से 1 फरवरी को, 31 जनवरी से 1 फरवरी जयपुर में, और ये चूरू के अंदर। बजट, अपने केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को पेश हुआ था, लेकिन राजस्थान बजट की बात आए तो राजस्थान वाला हम बात करेंगे। राजस्थान वाला कब पेश किया गया था? 11 फरवरी को। सर डेट से क्या मतलब है? अरे भाई, आज के टाइम में प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं, डेट पूछ ले। विधानसभा में बजट कब पेश किया गया, केंद्रीय बजट कब पेश किया गया, 1 को केंद्रीय बजट और 10 दिन बाद में राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान बजट 2026-27 पेश किया गया। नॉलेज इज पावर, ज्ञान इकट्ठा करो तभी तो पावरफुल बनोगे, है ना। और बजट 2026-27 में जो केंद्रीय कर है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? भाई इंपॉर्टेंट डाटा है, केंद्रीय करों के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? नोट कर लो, 5.9%, यानी कि लगभग 6% है केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा। लगभग अगर देखा जाए तो ये 6% के लगभग है। अब 6 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे? 100 से। लगभग 6 को डिवाइड किया मतलब 1/20वां भाग कह सकते हैं, 1/19वां भाग, लगभग हमारी इतनी हिस्सेदारी है किसके अंदर? केंद्रीय करों के अंदर। करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़े? कोई भी एग्जाम हो, लास्ट 3 महीने, जिस महीने में एग्जाम हो रहा हो उससे 1 महीने पहले, एग्जाम डेट से 1 महीने पहले का करंट नहीं पढ़ना है, और उससे पहले के 3 महीने का करंट में से 80% करंट पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में? हाँ, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मौज करोगे। तो सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। राजस्थान सरकार स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, देखो पुनर्नियुक्ति हुई है, वापस नियुक्ति हुई है, और करंट अफेयर्स के अंदर जो नियुक्तियां हैं और जो अवार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है जिनकी पुनर्नियुक्ति हुई है, राजस्थान सरकार के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। राजस्थान सरकार के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं उनका नाम याद करो, के गुप्ता जी है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य समन्वयक है। स्वच्छ भारत मिशन में भी आपका जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन है उसके समन्वयक को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वापस नियुक्त किया गया है। गुप्ता जी को विशेष रूप से उनके डूंगरपुर मॉडल है तो जाना जाता है, साफ सफाई अभियान में
डूंगरपुर मॉडल में के गुप्ता जी का नाम आप सभी साथियों को याद रखना है। इन्हें वापस से नियुक्त किया गया है स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। रावत भाटा परमाणु संयंत्र की जो प्रस्तावित इकाई है 9वीं और 10वीं इकाई, ये प्रस्तावित है, ये बनेगी है ना, प्रक्रियाधीन है, अंडर डेवलपमेंट है ना। तो ये 9वीं और 10वीं इकाई, टोटल 10 इकाइयां हो जाएगी, जिनकी क्षमता 700 मेगावाट होगी। और तुम्हारी परीक्षा में जबरदस्त क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र है वो किसके सहयोग से स्थापित होता है? तो रावत भाटा सबसे पहली बात तो कहां पर है? आपके चित्तौड़ के अंदर है, मंडफिया नगरी, चित्तौड़। बोलो सांवरिया सेठ की जय। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कनाडा के सहयोग से स्थापित होता है। यह है बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। और यह कैसा है? भारी जल का, दाबित भारी जल संयंत्र है भारत का पहला। सर प्लीज लैब असिस्टेंट रुक जाओ रे, लैब असिस्टेंट के नोट्स बैच के अंदर पढ़ो जाके, क्या यहां पर कमेंट करते हो यूट्यूब पे? पूरा नोट्स पड़े हुए ऐप के अंदर, 1000 रुपए इन्वेस्ट करो और पूरी साल की पढ़ाई करो। इतना चार्ज देता हूं जितने में खर्चा निकल जाए, फिर भी बेटे पढ़ते नहीं है, कहते कमेंट करते को। PHER दाबित भारी जल रिएक्टर, इंडिया का फर्स्ट PHER। अब PHER का मतलब क्या होता है सर? दाबित भारी जल संयंत्र, यानी कि दाबित भारी जल संयंत्र। वैसे देखा जाए तो ये मतलब भारत का पहला दाबित भारी जल संयंत्र है कनाडा के सहयोग से। इसकी पहली जो इकाई स्थापित हुई थी 1970 के दशक के अंदर, 1973-75 के अंदर, मतलब फर्स्ट इकाई की जो स्थापना हुई थी ना, पहली इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा के सहयोग से पहली इकाई जो है 1973 में स्टार्ट हुई थी और मतलब 1975 में जाकर के बनकर तैयार हुआ था। पहला जो इकाई है इसका, जहां से न्यूक्लियर पावर जनरेशन शुरू कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा याद कर लेना मेरे भाई। कौन सा याद करोगे? रावत भाटा और कनाडा। नाड़ा कस के बांधो, भाटे पे बैठोगे ना, पैंट वेंट जो भी है कस के बांधो, ऐसा थोड़ा दिमाग में रखा करो। कनाडा याद रहना चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पजामा थोड़ा टाइट बांधा करो भाई, याद रखो कनाडा, नाड़ा, रावत भाटा, ठीक है। 9वीं 10वीं 700 मेगावाट कनाडा के सहयोग से, याद तो रहना चाहिए ना। पढ़ाई करनी हंसी मजाक में, खेल खेल में। हाय गुरुजी पढ़ाई का बोझ है मेरे ऊपर, बोझ नहीं रखना। अगर पढ़ाई बोझ लग रही है तो पढ़ाई को खेल खेल में पढ़ना सीखो। आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और नई घटना है, पत्थर उद्योग प्रदर्शनी जो है, पत्थर उद्योग प्रदर्शनी, इसका 13वां एडिशन आयोजित किया गया फरवरी के पहले सप्ताह में, 5 से 8 फरवरी को जयपुर जो है JECC, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये प्रदर्शनी का सेंटर है एक, जो कि सीतापुरा में स्थित है। अब ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कई बार, JECC कहां स्थित है? तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर आपके पत्थर उद्योग प्रदर्शनी 5 से 8 फरवरी को आयोजित की गई। ओके यूट्यूब चैनल बनाया, आपके ऊपर बहुत प्राउड है। मन भी थारा माते बहुत प्राउड है आर के, कि तू पढ़ाई करे, लकड़ो रो लाडो, है मारे जिगर को टुकड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। मन्ना था लोग घनी चौका लागो, ठीक है, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय तुम लोगों के, आगे बढ़ो। तो JECC में पत्थर उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की गई। अब देखो, थीम कोई भी एग्जाम होता है ना, तो कोई भी एग्जाम होता है तो किसी भी घटना की थीम, कोई भी सम्मेलन, फेस्टिवल, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू नो अबाउट थीम। थीम कौन सी है सर? सतत विकास के लिए पत्थर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए हम स्टोन का कैसे इस्तेमाल करें, ये बात कही गई है, पर्यावरण अनुकूल, ठीक बात, ओके। सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार राजस्थली एम्पोरियम। राजस्थली क्या है कि एक ब्रांड है जो व्यापार विपणन से संबंधित है, तो राजस्थली एम्पोरियम को सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ओके। इंडिया और वर्ल्ड जीके
तो इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए जुनैद कमेंट करा, बेटा इंडिया जीके रामबाण बुक है अपनी, वो ऑर्डर कर दिया कर भाई। हाँ, अब इतना कमेंट कर रहा है तो बता दूं अपनी जो बुक है इंडिया जीके रामबाण, तो ये ऑर्डर करके ले आया करो। कमेंट कर रहा है कब से, इंडिया जीके रामबाण, राजस्थान जीके रामबाण, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, सीईटी के लिए होशियार हो जाओ, ये 2 किताबें पढ़ के, है ना। वापस परेशान मत होना कमेंट करके। चलो आगे आ जाओ। तो ये एक पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है, वो फरवरी में जयपुर में आयोजित की गई थी। ये एक घटना कवर होती है। एक है कि 12वां ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड AISA 2025, वास्तुकार प्रमोद जैन। देखो वास्तुकार प्रमोद जैन को एक अवार्ड मिलता है। अवार्ड इज वेरी इंपोर्टेंट, अवार्ड इज वेरी इंपोर्टेंट, है ना। कोई भी अवार्ड है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और 12वां ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड मिला है, जिसे शॉर्ट में AISA अवार्ड कहा गया है। ये प्रमोद जैन जी को मिलता है। आप तो बस नाम याद कर लो, जो शब्द है उनसे परिचित हो जाओ। एग्जाम है वो 1 लाइनर होता है। आप कीवर्ड देखोगे ऑप्शन ABCD, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, रे कि सर ने पढ़ाया था प्रमोद जैन और आर्किटेक्चरल अवार्ड पढ़ाया था, वो भी 12वां। तो आप सही कर दोगे, भले ही आप भूल गए हो, लेकिन ऑप्शन देख के सही कर दोगे। 1 डे एग्जाम निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप ऑप्शन को अच्छे से देखें, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके जाएं, तो ये याद आ जाएगा। प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर यानी MIC जोधपुर के लिए इन्हें ये मिला है। देखो एक माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के अवसर पर आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला जो आयोजित किया गया, ये डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर में एक जगह है नवा टापरा, नवा टापरा, टापरा मतलब गांव। डूंगरपुर में नवा टापरा जो गांव है, उस नवा टापरा गांव में आदिवासियों का बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संत मावजी हुआ करते थे, उनकी तपोस्थली है ये, तो उनकी याद में ये मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा के अवसर पर। और माघ अभी गया है, अगर तुम्हें हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ नहीं आता है तो मामला गड़बड़ है ना। अभी चल रहा है चैत्र, चैत्र इज इक्वल टू मार्च। रट लो, कांस्टेबल से लेके कलेक्टर तक के पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? यह पूछा जाता है कि नोट करो इसको, कि चैत्र इज इक्वल टू मार्च, मार्च अप्रैल। तो चैत्र के सामने मार्च आ गया, वैशाख आएगा तो अप्रैल आएगा। और ये पूछ लेते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ महीने के सामने अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के समकक्ष महीना कौन सा होगा? अब तोते उड़ गए गुरुजी, ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते, और हम तो पता है कि इतने सारे पेपर देखते हैं, हमें पता है कि हमारे लाडलों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत करोगे चैत के महीने की, मार्च के महीने से। 3 महीने जब चले जाते हैं तो फागुन के बाद में अब 12वें महीने के बाद चैत्र पहला महीना। अच्छा एक बात और बताऊं तुम लोगों को, नया साल जब लगता है, कब लगता है? कि सर चैत्र का महीना तो लग गया लेकिन नया साल नहीं लगा। कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है। लेकिन नववर्ष की जब हम बात करें, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नववर्ष की अगर बात करें, तो वो शुक्ल पक्ष की एकम को लगेगा, है ना। अभी तो शीतलाष्टमी मनाई हमने कल, चैत्र शुक्ल, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम जो आएगी 7-8 दिन बाद में, तो शुक्ल पक्ष को नया साल लगेगा। जबकि नया महीना लगता है वो कृष्ण पक्ष को लगता है। तो ये कृष्ण पक्ष, फिर अमावस्या आएगी, फिर पूर्णिमा आएगी, तो कृष्ण पक्ष को नया महीना और शुक्ल पक्ष को नया साल। अब बोलो जानकारी चौकी लगी? लगी ना जानकारी चौकी? तो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे राजस्थान कल्चर में पढ़ते रहते हैं अपन। तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला। चलो माघ पूर्णिमा तो तुमने बता दिया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डेट आपसे पूछी जाएगी। 28 जनवरी से 1 फरवरी ये आपका माघ पूर्णिमा थी और ये बेणेश्वर मेला आयोजित किया गया। अच्छी है ना चौकी जानकारी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे ये ब्लैक कलर में पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करो, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उस समय इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाएगा। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपने पसंदीदा बैच, जिसमें मैं बात करूं सीईटी है, वीडियो है, 2026 का नया बैच है, पूरा सीईटी पढ़ाऊंगा। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस,
फिर उसके टेस्ट पेपर, फिर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिसंबर में, तो इसका पूरा नया सिलेबस, पटवारी 2027 में होगा उसका भी पूरा सिलेबस। तो ये अभी ऑफर प्राइस में बैच अवेलेबल है। ये मेरे नंबर है नीचे 8955982723 वाले, और ऊपर वाले टीम के कॉलिंग नंबर है, आप टीम को कॉल करें। और अभी से पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन होगा, तो पढ़े। और लैब के लिए तो अभी खूब टाइम है। ज्योग्राफी वाला बैच और साइंस वाला बैच ये भी आपके लिए अवेलेबल है नॉमिनल प्राइस में, सारे नोट्स। सेकंड ग्रेड जुलाई में पेपर है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने पड़े हैं, खूब टाइम है। जीके एसएसटी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर मेरे पास अवेलेबल है। मैं पूरे बैच इस प्राइस के अंदर दोनों पेपर दे रहा हूं, ठीक है। एलडीसी तो ज्वाइन करना ही है, जुलाई में पेपर है। आगे बढ़ो। एक और यहां इंपॉर्टेंट समारोह है। बैच ज्वाइन करना हर बच्चे के पास में ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल प्राइस में इतने बढ़िया नोट्स जब आपको मिल रहे हैं, जहां से हम 80 से 90% क्वेश्चन मिला रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए पूरे साल। बाकी खुद की कई किताबें भी आप रख सकते हो, टेस्ट पेपर भी रख सकते हो। तो जितने ज्यादा अध्ययन की चीजें आपके पास में होगी, उतना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। चलिए, अभी तो बुढ़ापे में बैठे होगे, सीईटी आई नहीं है, लेकिन सीईटी अभी आने वाली है। नई सीईटी बहुत जल्द आएगी और टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते संभल जाओ। एक और आपका चौथा कुलगुरु चल वैजयंती खेल समारोह। चल वैजयंती खेल समारोह 28 से 31 जनवरी को 3 दिवसीय आयोजित किया गया, जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, ये एक ध्यान रखना, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा है कहां पर, तो ये जयपुर के अंदर है। उद्घाटन पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने किया था, जो कि कुलगुरु है, पुष्पेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल कुलगुरु ज्यादा पूछे जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति कौन है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और वर्तमान में कुलपति नहीं कह करके इसको चेंज कर दिया गया है, कुलगुरु कहते हैं। तो पुष्पेंद्र जी है वो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जोबनेर जयपुर के अंदर है। कहां पर स्थित है? जोबनेर जयपुर के अंदर आपका कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। उसके कुलगुरु है पुष्पेंद्र जी चौहान। उन्होंने चल वैजयंती खेल समारोह का आयोजन यहां पर किया है, उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुलगुरु और घटना का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थानेदार का करंट करा दूं? चलो करता हूं कोशिश। भारत का पहला हार्ड रॉक ब्लॉक की नीलामी जो है भाटीखेड़ा बालोतरा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड रॉक, भारत का पहला हार्ड रॉक ब्लॉक। खनिजों की नीलामी के संबंध में एक घटना है, शानदार है, नया प्रश्न है। हार्ड रॉक जो ब्लॉक है इसकी नीलामी कहां हुई है? नया जिला बालोतरा, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर से अलग होकर के। और एक जगह आपको याद रखनी है, भाटीखेड़ा, और ये बालोतरा में है। ठीक बात? ओके। अब देखो, केंद्रीय खनन मंत्रालय के द्वारा इसकी नीलामी करवाई गई। अरावली संरक्षण के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में अरावली की जो नई परिभाषा दी गई, जिसके तहत 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले जो पर्वत चोटियां हैं उन्हें ही अरावली माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद से विरोध होने लगा था। तो ये 4th इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चौथा है ना, इससे पहले 3 हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अरावली पर अभी संकट आया है। जो खनन माफिया है उन्होंने अरावली के पहाड़ गायब कर दिए बुलडोजर चला चला के। ये वर्षों से चल रहा है, इसलिए ये सम्मेलन करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके उदयपुर के अंदर, आपके जिलों की नगरी उदयपुर में चौथा संस्करण आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। आप बहुत सारे डाउट पूछ रहे हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना 8955982723 पर। मैं जब भी फ्री होता हूं दिन में, मैं आपके मैसेज जो सैकड़ों की संख्या में आए हुए होते हैं, मैं फटाफट सबके रिप्लाई भेज देता हूं, है ना। 10 मिनट में लगभग 50 से ज्यादा लोगों के मैं रिप्लाई करता हूं, 50 से 100 के बीच में, मात्र 10 मिनट में। तो अपने मैसेज हो सके तो वॉइस में भेजा करें, है ना। तो टेक्स्ट पढ़ने का थोड़ा टाइम कम रहता है, तो मैं रिप्लाई करता हूं वहां पर। यहां सिर्फ लाइव क्लास में पढ़ेंगे। अरावली संरक्षण उदयपुर में। एक माउंट किलिमंजारो है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया के जो तंजानिया देश है वहां पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 58-95 मीटर है। कितनी है? 58-95 मीटर, 5895, यानी कि लगभग 6000 मीटर ऊंचा है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है।
और ये माउंट किलिमंजारो के उहरू पीक, एक चोटी है किलिमंजारो की, जिस चोटी का नाम है उहरू। उहरू पीक पर तिरंगा फहराने वाले विहान मलिक, ये विहान मलिक अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाले बने हैं। ये भी राजस्थानी है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैन विश्व भारती के सुधर्मा शर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण। देखो, जैन भारती विश्वविद्यालय आप सबको पता है नागौर में था, है, और वर्तमान में लाडनू की बात करें तो ये डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगा। अब करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम भी नए जिले आप लोगों को याद रखने हैं। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत, डीडवाना कुचामन भी क्यों लिखे, आगे जिला लिख देवे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नागौर मत करना, लाडनू है वो आपके डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। जो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसके सुधर्मा सभा एक प्रवचन हॉल है, इसका लोकार्पण किया गया था। भजन लाल जी आए थे, तो इस वजह से ये सुर्खियों में था। पिंक फेस्ट जो 6 से 8 फरवरी को आयोजित किया गया, पिंक फेस्ट 5वां एडिशन है, RIC जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति का उत्सव है पिंक फेस्ट। कहां पर? जयपुर के अंदर, बस इतना याद रखिएगा। टाइगर हाफ मैराथन, ये टाइगर हाफ मैराथन नाम से ही पता चल रहा है, और खिलाड़ी का नाम, खिलाड़ी क्या है, एक्टर है। एक्टर कौन है? रणदीप, हाँ रणदीप हुड्डा है, ठीक है। तो ये रणदीप हुड्डा एक्टर जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर हाफ मैराथन है वो अलवर के अंदर आयोजित की गई है ना, ये अलवर टाइगर के नाम का लोगो है, और अलवर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर हाफ मैराथन, सरिस्का वगैरह है ना, जैसे याद रखो। अलवर के अंदर टाइगर हाफ मैराथन आयोजित की गई। कब आयोजित की गई सर? ये 8 फरवरी को आयोजित की गई। बाघ संरक्षण का संदेश देना और फिटनेस, बाघ संरक्षण कि भाई टाइगर हाफ जो मैराथन है, मैराथन क्या होती है? दौड़ होती है, लंबी दूरी की दौड़ होती है, लगभग 42-43 किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसे मैराथन कहा जाता है, ठीक है। और हाफ मैराथन है तो 20-22 किलोमीटर के लगभग होगी, समझ गए। तो हाफ मैराथन थी, तो आप फिटनेस के साथ साथ बाघों का भी संरक्षण कीजिए, तो टाइगर कंजर्वेशन भी हो जाएगा और आपका फिटनेस भी हो जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो 8 फरवरी को ऐसी दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें रणदीप हुड्डा ने भी भाग लिया, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो है 2026 का, ये 6 से 8 फरवरी को आयोजित किया गया। उदयपुर के अंदर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 6 से 8 फरवरी, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर, कि म्यूजिक के कोई बॉर्डर नहीं होते, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर, ये वर्ल्ड फेस्टिवल उदयपुर, याद रखना। क्या याद रखोगे? उदयपुर। अब 30 जनवरी 2026 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा है? ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी तक राजस्थान की कंडीशन क्या थी? जनवरी तक राजस्थान की स्थिति 5वीं है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। पीएम सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत 15 जनवरी 2024 को होती है। 15/1/2024 को पीएम सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत होती है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर क्या लगाए जाएंगे? सौर पैनल लगाए जाएंगे। तो 1 करोड़ घरों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, और जिसके तहत 300 यूनिट बिजली ये मुफ्त जनरेट की जाएगी पर मंथ और हर एक घर के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 15 जनवरी 2024 से शुरू हुई 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाना, और 300 यूनिट बिजली है वो प्रति मंथ, हर महीने जो है वो आपके क्या है? निःशुल्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 300 यूनिट बिजली है वो आपकी क्या है? निःशुल्क वितरण के संबंध में हर महीने इस योजना के तहत, जिसमें राजस्थान की स्थिति न्यू ईयर 2026 तक 5वीं है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। याद हो गया? तो एकाग्रता रखोगे तो याद होएगा। मन में लाडू जिमू जने तो बेटा कैसे याद होगा? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, स्कूल शिक्षा विभाग की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी की गई। ये शिक्षा के अंतर्गत
स्कूल शिक्षा विभाग की जिला एकेडमिक रैंकिंग है, जिसमें झुंझुनू और हनुमानगढ़ हैं वो टॉप पे रहे। अब थोड़ा सा माइंड में मैप बना दिया करो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ की, यहाँ बात कर रहे हैं हम झुंझुनू की, तो इन्होंने टॉप स्थान हासिल किया है। फिर सीकर, भरतपुर और खैरतल तिजारा, तो सीकर, भरतपुर, खैरतल तिजारा ये भी यहीं पर आ जाएंगे, उत्तर और पूर्व के राज्य भरतपुर की ओर। तो सीकर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, फिर भरतपुर ने चौथा और खैरतल तिजारा ने पांचवा। पहला किसका है? झुंझुनू और हनुमानगढ़ का। बांसवाड़ा और जैसलमेर तो पीछे से फर्स्ट आए हैं, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर स्कूल शिक्षा विभाग की रैंकिंग। और आज के टाइम में तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां इनकी रैंकिंग आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो याद रखो इस बात को। नॉर्थ इंडिया का पहला फॉस्फेट उर्वरक, नॉर्थ इंडिया का पहला फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित होगा। बहुत अच्छी बात है, फॉस्फेट संयंत्र चित्तौड़गढ़, और वो भी उत्तर भारत का पहला, अपने आप में एक अच्छा है प्रश्न। राजस्थान का पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर सेंटर है वो झालाना ई गवर्नेंस बिल्डिंग जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा, पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो। और जब भी कोई घटना पहली होती है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अटल से मुझे याद आ गया आपका अटल ज्ञान केंद्र और अटल प्रगति पत्र जो है ना, तो याद रखिए अटल ज्ञान केंद्र और अटल प्रगति पथ, ठीक है, उनका क्या जनसंख्या का क्राइटेरिया रहता है वो बता देता हूं। बताओ तुम लोग बताओ, अटल ज्ञान केंद्र है वो कितनी जनसंख्या पर स्थापित किए जाएंगे, और अटल प्रगति पथ जिसमें सीसी रोड स्थापित बनाई जाती है 1 से 3 किलोमीटर की, 7 मीटर चौड़ी अटल प्रगति पथ, इनके लिए पॉपुलेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3000 और 5000 है, लेकिन 3000 किस में? प्रगति पथ में या ज्ञान केंद्र में? ये बताओ फटाफट, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर परीक्षा में प्रश्न गलत होएगा, फिर कहोगे गुरुजी ने बताया नहीं। बताओ 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 फटाफट, 3000 किसके लिए? राहुल बताओ फटाफट, लक्ष्य, पूजा बताओ बेटा फटाफट। ऑनलाइन बुक मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। 94 60 97 14 50 पे व्हाट्सएप करो, कोई भी बुक आपके घर बैठे चाहिए आपके घर आ जाएगी, ठीक है, हमारा ही नंबर है। 3000 किसके लिए? तो 5000 प्रगति पथ के लिए। वेरी गुड, शाबाश। तो प्रगति पथ की अगर बात करें तो प्रगति पथ के लिए जो जनसंख्या चाहिए किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की, यहां पर ग्राम पंचायत की 5000 जनसंख्या, 5000 या उससे ज्यादा की जनसंख्या पर 1 से 3 किलोमीटर लंबी होती है, 1 से 3 किलोमीटर लंबी सीसी रोड होती है और 7 मीटर चौड़ी होती है, 60 मीटर चौड़ाई, ये वाली आपको याद रखना है। अटल ज्ञान केंद्र की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वो 3000 ये जनसंख्या हो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत की, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा नए हमेशा पढ़ते रहते हैं लेकिन कई बार डाटा भूल जाए तो गड़बड़ हो जाए। अटल इनोवेशन स्टूडियो पहला है वो आपका कहां पर? जयपुर के अंदर। ये नया प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर वाला हो गया। अब इसके उद्देश्य, जो अटल इनोवेशन स्टूडियो बनाया गया सर, इसका मकसद क्या है? देखो ये एवीजीसी, अब एवीजीसी की फुल फॉर्म भी याद रखो, कई बार हर बार करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तब आती है एवीजीसी, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स हब बनाना राजस्थान को, और प्रोडक्शन हाउस सपोर्ट, जितने भी एनिमेशन के जो ग्राफिक के काम होते हैं ना, डिजिटलाइज जितने भी वीडियोस वगैरह के अंदर, उसके लिए हब बनाना, इसके लिए झालाना के अंदर इसका निर्माण किया गया है, पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो। तो याद रहना चाहिए, जब मैंने इतनी बार बोला है तो याद तो रहेगा ही रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो नमिता गोखले को मिलता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की को फाउंडर है नमिता गोखले जी, इनको मिलता है। और अवार्ड हो गया तो अपने आप में क्या हो गया? इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में इसे आवंटित किया गया। तो ये थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 भी मिला है। देश का पहला 100% 9 बीमित गांव वाला जिला, 9 गांव है ना, सर्वाधिक पूरे देश के अंदर
सर्वाधिक जो 9 गांव बीमित, जिसके अंदर 9 बीमित गांव वाला जो जिला है वो अलवर बन गया है सर्वाधिक के अंदर। एक बार वह राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट सभी में पूछा जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दैट इज आपका राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF, ये 31 जनवरी से 4 फरवरी को जोधपुर में आयोजित किया गया। ये ध्यान रखना, हमारे सूर्य नगरी सन सिटी जोधपुर रेमाय ने आयोजित करियो सा। और घटना ये जो फेस्टिवल है वो रिफ 2026 है, 31 जनवरी से 4 फरवरी। और इसकी थीम थोड़ी धुंधली हो गई है, वो मुझे मिला नहीं ढंग से इसकी पोस्ट, लेकिन योर लैंड्स और राजस्थान ऐसा करके उसकी थीम है। मैं ये पोस्ट भी साथ में भेज दूंगा। तो यूथ आइकन ऑफ राजस्थान शहजाद अली बने इसमें, ठीक है। प्याज और सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई लव कांदा, और कांदा अलवर, प्याज और सब्जी वाला बजट के अंदर घोषित किया गया था। तो ये अलवर याद रखना, ये एक्सीलेंस सेंटर जो स्थापित किए गए थे उनकी बात है। तो ये स्थापना की गई है अलवर के अंदर। राम जल सेतु प्रोजेक्ट के तहत एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए 2.3 किलोमीटर लंबी जो एक्वाडक्ट निर्माण के लिए चंबल नदी पर ये मंजूरी मिली है। तो सुर्खियों में थी ये। युद्धाभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट, और युद्धाभ्यास की बात हो रही है, पूछा जाएगा परीक्षा में। नाम है रुद्र शक्ति। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जो है एक्सरसाइज रुद्र शक्ति आयोजित की गई। ये युद्धाभ्यास है, रुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है। और ये पुतला जी नहीं होना है, ये पुतला नहीं है, ये हमारे कमांडो है जो ऐसी वेश धारण करके बैठे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कचरा वगैरह डाल करके कि सैटेलाइट से भी देखे तो पता न चले कि यहाँ फौजी है। तो ये पुतला जी नहीं है, ये फौजी मैन है। तो आयोजन स्थल आपका पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसमें देखो एयरफोर्स भी है और इंडियन आर्मी भी है। तो एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, रुद्र ब्रिगेड के द्वारा एक्सरसाइज अखंड प्रहार के अगले चरण का ये युद्धाभ्यास है। किसके अगले चरण का? रुद्र ब्रिगेड के द्वारा एक्सरसाइज अखंड प्रहार के नेक्स्ट चरण का है। अखंड प्रहार के नेक्स्ट चरण का आयोजन एक्सरसाइज रुद्र शक्ति है, ठीक है। अब ये याद रखना, इसके अंदर आपके एयरफोर्स भी है और आर्मी भी है। आगे बढ़ो। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, और एक महाजन वाला आता है वो बीकानेर। अब राजस्थान का बजट कब पेश किया गया गुरुजी? 11 फरवरी को पेश किया गया। याद करो बात को, पूछा जाता है। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल, एक नया फेस्टिवल मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल, ये 14 से 15 फरवरी 2026 को मैनार उदयपुर में मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित किया गया। इनक्रेडिबल इंडिया और इथेरियल सर्किट के संयुक्त तत्वाधान में हेरिटेज फेस्टिवल मेवाड़ का उदयपुर में 14-15 फरवरी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट मरु रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न पुरस्कार। अब अवार्ड है तो इंपॉर्टेंट है ही है, नाम याद कर लो अवार्ड का। लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न अवार्ड, डॉक्टर डॉली मगरा। इनका क्षेत्र है सतत वस्त्र शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए डॉली मगरा को लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न पुरस्कार 2025 जो कि 2026 में दिया गया, इसके लिए सम्मानित किया गया। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान यानी डीको के द्वारा इन्हें यह दिया गया। प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर कहां बनेगा? ये प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर जो कॉरिडोर है वो जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी क्षेत्र, कांकाणी जोधपुर क्षेत्र में है। ये बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, तो इसके निर्माण के संबंध में बात थी। देश में पहली बार 2 कानों का कॉकलियर इम्प्लांट, 2 कान में होता है कॉकलियर, साइंस में आप पढ़ते हो जनरल साइंस में, तो कॉकलियर इम्प्लांट वो भी दोनों कानों में एक साथ में। तो ये अपने एम्स जोधपुर की घटना है। हाड़ौती वन मेला 7 से 8 फरवरी को हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां यहां के राजस्थान वन विभाग के द्वारा आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन NSIL का उद्घाटन 16 से 17 फरवरी को किया गया। संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन REC जयपुर के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में। तो 3 ये RU भी शामिल है, राजस्थान सरकार भी है और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान भी है।
तो एक नेतृत्व शिक्षक सम्मेलन जो कि राष्ट्रीय संस्थागत जो नेतृत्व शिखर सम्मेलन, ये एक जयपुर में आयोजित होता है। तो जिला जरूर याद रख लिया करो, कोई भी सम्मेलन होता है उसका जिला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिला वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भारत का पहला लैक्रोज खेल मैदान, अब ये लैक्रोज एकेडमी का भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लैक्रोज खेल मैदान आएगा प्रश्न। महाराणा प्रताप खेल गांव जो कि उदयपुर में है, यहां पर स्थापित किया गया। हाई सिक्योरिटी जेल कहां बनेगी? जोधपुर नहीं, अब फलोदी अलग जिला हो गया। फलोदी जिले के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल, खूंखार से खूंखार कैदी भी यहां पर रखे जाएंगे। मराठा फलोदी रामायण है, ठीक है। तो फलोदी में हाई सिक्योरिटी जेल केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, कोड यानी कोड यारो कोड मिटाई, जो ये लाइन कौन से लोक देवता के संबंध में कही गई है? फटाफट कमेंट करो, कमेंट करो रे, बताओ कौन से लोक देवता कुष्ठ संरक्षक देवता है? चेचक की देवी है तो ये अपने शीतला माता जी। तो ऐसे कैसे कुष्ठ यानी मारवाड़ी में जिसको हम कहते हैं कोड, है ना, कोई ज्यादा ही बदमाशी करता है तो कहता कोड उगड़ जाए, श्राप देते हैं। तो बताओ कौन सा है? रामदेव जी, बहुत बढ़िया तनीश। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी, ये लगभग आपके 15 दिन चलता है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और कुष्ठ रोग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोग जागरूकता के लिए पहले तो शक्तिमान आता था, ठीक है, कुष्ठ रोग से बचा देता था, फिर कहते थे कि ये दवाई खाओ कुष्ठ भगाओ। तो अब तो कम हुआ है काफी। एक अभियान 15 दिन चला था, जनवरी फरवरी में। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे चले। अब देखो, देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन, ये जयपुर के अंदर इंडिया का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन बना है, वो आपका जयपुर के अंदर। उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश जी शर्मा। अब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश जी शर्मा किसके हैं? हाँ देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, याद रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के। तो सेंट्रल लेवल की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। तो सीजीआई की जब भी बात हो तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो है सूर्यकांत जी। क्या नाम है? जस्टिस सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत का जो क्रम है ना, वो है 53वां। ये 53वें हैं। ये कौन से हैं भाई? जस्टिस सूर्यकांत हैं 53वें। और ये कौन से हैं? एसपी शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के हैं। अरे पदाधिकारी तो पूछे जाते हैं, पदाधिकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो याद कर लो। संजीव शर्मा, एसपी शर्मा है 43वें, और वो 53वें सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के, है ना, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपने आप में पता चलना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं सीजीआई का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के। तो कार्यवाहक है अभी एसपी शर्मा साहब, के श्रीराम की जगह। तो इन्होंने उद्घाटन किया पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का जयपुर के अंदर। सशक्त जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? जयपुर के अंदर। कितने करोड़ की लागत से? 10 करोड़ की लागत से। और प्याज और सब्जी वाला कहां पर? अलवर के अंदर। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पैनोरमा है, जो बजट में घोषित किए गए। ये प्रश्न तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम तो हर साल देखते हैं। तो 17वां सैक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, ये सैक्रेड फेस्टिवल एक जोधपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो, राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो यानी रिटेक्स या RITEX 2026 का आयोजन, जो सेकंड संस्करण था, वो आपका 20 से 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा। अभी मार्च आया नहीं है, जब मैं ये आया तो है लेकिन डेट है वो आपकी 12 मार्च ही है। तो ये थोड़े दिन बाद में, 10 दिन बाद में आयोजित किया जाएगा, जब क्लास चल रही है तो हम कहेंगे कि ये आयोजित किया जाएगा। तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो रिटेक्स का आयोजन 20 से 22 मार्च उदयपुर के अंदर।
इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई के लिए व्यापार, निवेश और निर्यात के अवसर बढ़ाना। एमएसएमई क्या है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, छोटे लघु सूक्ष्म उद्योग जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है। तो एमएसएमई के लिए व्यापार, निवेश, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और फिर वो भजनलाल जी कहते हैं ना वैसे कि रोजगार देने वाले बोलो, पहले सीटियां निकाल दो और बहुत सारी भर्तियां निकाल दो, नौकरी लग के फिर रोजगार देंगे। ठीक है, ये हमारे लिए अभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अभी तो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ो, तैयारी करो, नौकरी लगना ही है, उसके बाद रोजगार देना सबको। तो यहाँ उद्देश्य की बात हो रही है। तो ये छोटे जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना और विक्रेता बैठ के आयोजित करना, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर जो है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि एक रिपोर्ट होती है अलग से, लेकिन ईज ऑफ डूइंग मतलब व्यापार करने में आसानी हो, इसको, इसके प्रति जागरूकता, नॉलेज, उसको बढ़ावा देने के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो आयोजित किया जाएगा। और ट्रेड एक्सपो कहां पर आयोजित होगा? उदयपुर के अंदर। कहां पर होगा? उदयपुर के अंदर, BN कॉलेज ग्राउंड में। नए टेक्नो हब का निर्माण अजमेर, भरतपुर और कोटा के अंदर टेक्नो हब बनेंगे जो 30 करोड़ की लागत से होंगे। भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना। अब ये तो झारखंड सेक्टर से संबंधित है, भगवान बिरसा मुंडा जी। तो कोटा के अंदर आपका भगवान बिरसा मुंडा शोध संस्थान बनेगा, आदिवासियों के लीडर थे। राज सवेरा क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राज सवेरा ये नशा मुक्ति राजस्थान के लिए एक प्रोग्राम है जिसकी घोषणा बजट के अंदर की गई थी। और मैं तो तुम लोगों के लिए राजस्थान सरकार के जो पोस्टर है ना वो भी लेके आया हूं। तो राजस्थान बजट के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित घोषणा के अंदर कहा गया है कि नशा मुक्ति के लिए राज सवेरा योजना शुरू की जाएगी और जिला चिकित्सालयों में विशेष रूप से नशा मुक्ति वार्ड भी स्थापित होंगे। तो नया सवेरा, जब नशा छोड़ोगे ना तभी तो नया सवेरा होगा। नया सवेरा पूछा जाएगा तुम्हारे नशा छोड़ने से संबंधित है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है तारिक रहमान। अब तारिक रहमान का शपथ समारोह आयोजित किया गया। तो भारत की तरफ से कोटा के ओम बिरला जो कि लोकसभा के क्या है? स्पीकर हैं और दूसरी बार ये सांसद बने हैं। तो ये आपके वहां पर पार्टिसिपेट करने गए हैं और राजस्थान से हैं। तो राजस्थान करंट का अच्छा प्रश्न बन गया। ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग, यानी अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रिफिल आप करवा रहे हो, भंडारण, कालाबाजारी की जा रही है, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। भारत विस्तार कार्यक्रम का संबंध किससे है? 17 फरवरी से यह शुरू हुआ और राज्य कृषि संस्थान, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में तो भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारत विस्तार ऐप। तो भारत विस्तार कार्यक्रम के अंदर भारत विस्तार ऐप भी लॉन्च किया गया। ये आपको कृषि प्रबंध से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित। अब क्या है कि मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जितने भी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, अब आज के टाइम में तो सीधे सीधे नए नए प्रकार के मेले पूछे जा रहे हैं जो करंट में सुर्खियों में है वो वाले। अभी एग्जाम हुआ था उस समय पूछा गया था। तो मां कात्यायनी देवी पशु मेला है। मां कात्यायनी देवी एक क्या है? एक पशु मेला है जो आपके 15 से 19 फरवरी 2026 को सायला में आयोजित किया गया। सायला है थारे जालोर रेमायन। तो सायला जालोर में जोराराम जी कुमावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मां कात्यायनी देवी पशु मेला। अब मां कात्यायनी की मैंने तो फोटो लगा दी है, लेकिन देवी देवताओं की जो है वो कोई आकार नहीं होता है। मनुष्य को कहा गया कि तुम देवताओं की तस्वीर बनाओ, तो उसने अपने जैसे रूप में कल्पना कर ली कि भगवान तो ऐसे हैं, देवी हैं तो औरत का रूप बना दिया, आदमी पुल्लिंग था तो देवता का पुरुष जैसा फोटो बना दिया। हकीकत तो ये है कि भगवान को जानना, समझना इंसान के बस की बात नहीं है। और अगर कहा जाए एक शब्द में तो जो आपके शरीर में जो प्राण है वो जब अमर हो जाता है, अमर मतलब इस कहते हैं ना मुक्ति मिल जाए, वो ईश्वर बन जाता है, मतलब देवता बन जाता है, वो अमर हो जाता है। वरना तो जन्म मरण का कहते हैं कि चक्र चलता रहता है। शरीर खाली वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है। इस ब्रह्मांड में इस महाप्राण का अगर आप हिस्सा बन जाते हो,
कंट्रोल कर लेते हो प्राण को, तब आप अमर हो जाते हो। तो वो कई सारी आध्यात्मिक बातें हैं। खैर, ये थोड़ी बीच में आ गई थी तो मैंने बता दिया। अभी पढ़ाई करो, फिर भक्ति करेंगे। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, अच्छा प्रश्न है। तो विद्यार्थियों को इस प्रकार से गाइड करना बहुत जरूरी है। ना केवल मैं आपको लौकिक शिक्षा दूं, बल्कि ये भी बताऊं कि आपके जीवन का उद्देश्य अंतिम क्या होना चाहिए। हकीकत बात है। और आज अगर आप आध्यात्मिक हैं तो सफलता भी जल्दी मिलेगी, ये भी बहुत जरूरी है। तो खैर, जानना बहुत जरूरी है। 31,556 मेगावाट, क्यों 31,556 मेगावाट, 31,556 मेगावाट साल एंड होते होते राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है। साइबर सुरक्षा जागरूकता और न्याय पर कॉन्फ्रेंस है, वो 20 से 22 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पर जयपुर में, RIC जयपुर में आयोजित की गई। उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी थे। साइबर सुरक्षा से संबंधित आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके द्वारा आयोजित किया गया। विषय था सोचकर बोलो, समझकर काम करो की सीख दी गई ताकि साइबर फ्रॉड आपके साथ नहीं हो। इसलिए सही बात है। हाँ, चोरी घनी चौकी बात है। ओके, हाँ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 31,556 कि अभी अधिष्ठापित जो है क्षमता कितनी है आपकी, ऊर्जा क्षमता राजस्थान की। तो ये साइबर जागरूकता सम्मेलन है वो आपका कहां पर हुआ, बस इतना याद रख लो कि ये जयपुर के अंदर हुआ, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे। राजस्थान का पहला नेफेड बाजार रिटेल आउटलेट है वो नेहरू भवन जयपुर के अंदर शुरू किया गया। उद्घाटन गौतम कुमार जी दत्त ने किया, जो कि सहकारिता राज्य मंत्री हैं। तो राजस्थान का पहला नेफेड बाजार रिटेल आउटलेट जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मेंटल हेल्थ, ये भी बजट के अंदर कहा गया था कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हम तो सोच रहे थे कि दिया कुमारी जी कहेंगे कि भर्तियां निकालें। उतनी देर में दिया कुमारी जी ने कहा कि हम आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और इस प्रकार की घोषणा करते हैं। तो भर्तियां नहीं आएगी तो मेंटल हेल्थ कहां से रहेगी। तो भर्तियां भी आएगी जल्दी CET के बाद में, लेकिन ये मेंटल हेल्थ वाला ध्यान रखना। SMS चिकित्सालय जो आपका जयपुर का SMS हॉस्पिटल, वहां पर एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य गणतंत्र दिवस में शामिल झांकियों में पहला पुरस्कार नमो ड्रोन दीदी जो है कृषि विभाग की एक झांकी है, उसे जो 26 जनवरी को ये दिया गया था अवार्ड। राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी, ये कहां स्थापित की जाएगी, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट। पूंजा जी भील है वो महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में भी भाग लिया था। और भीलों के द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता था। कछवाओं का तिलक मीणाओं के द्वारा, गोदारों के द्वारा बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक। तो ये कई चीजें हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, याद रखना। राणा पूंजा जनजातीय अकादमी नाथ द्वारा में स्थापित होगी, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के खिलाड़ी का भारतीय वुशु टीम में चयन हुआ है धीरज दत्तरवार। अब एक केकड़ी के हैं, केकड़ी अजमेर, है ना, याद रखिए। पहले केकड़ी बोला नया जिला बनूंगा, अब नया जिला रहा नहीं, तो केकड़ी अजमेर के धीरज दत्तरवाल का वुशु टीम में चयन हुआ है। राजस्थान के खेल खिलाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वुशु के खिलाड़ी हैं धीरज दत्तरवाल। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास पैनोरमा हो सिवाना बालोतरा का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं ये प्रश्न आएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दुर्बल नाथ जी का पैनोरमा जो बांदीकुई दौसा के अंदर है। और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर लॉयन सफारी का उद्घाटन 16 फरवरी को किया गया गुलाब चंद जी कटारिया के द्वारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और निम्बेश्वर महादेव पशु मेला है वो 13 से 17 फरवरी को सांडेराव पाली के अंदर निम्बेश्वर महादेव पशु मेला। कौन से महादेव? निम्बेश्वर। ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहां पर? 100 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर में बनेगा, ये बजट में घोषणा की गई थी, ब्रज कन्वेंशन सेंटर। NSUI के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बने। आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, आम बांस, आम बासी नहीं होना चाहिए, बांसवाड़ा।
राजस्थान की दूसरी डायमंड लैब का शुभारंभ। ये डायमंड लैब है वो जैम और ज्वेलरी से संबंधित नहीं है, ये डायमंड लैब है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर है वो बीकानेर के अंदर, और सेकंड डायमंड लैब जो बनी है ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में बीकानेर के अंदर। सीएम के द्वारा माई एफएम रेडियो शुभारंभ, ठीक है, 5 जिलों के अंदर सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर, सीकर में। अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड सम्मान 2026। अच्छा, अवार्ड आ गया तो गुरुजी मैं छोड़ूंगा ही नहीं, अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड 2026 ये डॉक्टर माली एम्मा एटकिन अमेरिका को मिला। अपन सोचे कि अपने वालों को मिलेगा, पर कोई बात नहीं, ये अम्मा का नाम याद रखना। कर्नल टॉड की अम्मा, अम्मा एटकिन, अम्मा कहाँ के? अमेरिका की, तो याद रहना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक राइम में याद हो जाएगा। अम्मा टॉड अमेरिका। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, राजस्थान के एक ट्रस्ट के द्वारा दिया गया, अम्मा को दिया गया। अम्मा किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका याद रखना, क्योंकि ऐसे याद होता है। मॉली एम्मा एटकिन, मॉली अम्मा एटकिन, अमेरिका की, मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक शो आयोजित किया गया। किसके द्वारा? एयरफोर्स का। तो भारतीय वायुसेना का एक सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक शो है जल महल की पहाड़ पर जयपुर के अंदर। और इंटीग्रेटेड राजस्थान स्वास्थ्य जो ऐप है वो राजस्थान के चिकित्सालय व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड राजस्थान स्वास्थ्य एक ऐप लॉन्च किया गया नया। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करके, देखो सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये हुआ समाज के वल्नरेबल वर्ग जो बुजुर्ग जन है या विधवा, परित्यक्ता या अन्य जो है जिन्हें सहारे की आवश्यकता है, वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। बजट आर्थिक समीक्षा में इनके बारे में बातें कही जाती हैं। और अब जो है पेंशन है वो 1250 से 50 रुपए की बढ़ोतरी करके 1300 रुपए की पेंशन आएगी, याद रखना। राज्य सरकार द्वारा अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर। तो ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र की हमने बात की थी। ज्ञान केंद्र है वो आपके 3000 प्लस जनसंख्या पर बनेंगे। 3000 प्लस या 3000 न्यूनतम जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। देश का पहला जिंक पार्क कहां बनेगा? खानवाला के अंदर बनेगा। और खानवाला कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। भारत का पहला जिंक पार्क। कोई भी जब पार्क बने ना तो वो उस चीज के बारे में जागरूकता, उसकी प्रदर्शनी से संबंधित है, लोग आते हैं, देखते हैं, वहां पर एक ही चीज का वो आपको उसकी चार दीवारी में वही चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा प्रश्न है। वो मान्या 20 रुपया कौन दिया रे? मत दिया करो 20 रुपये, ये क्या होता है? 20 रुपये मत दिया करो ऐसे ग्रीन चैट के लिए। क्या है ये पैसे? वैसे तो मैं यूट्यूब चाय के पैसे आ गए ना, ना चाय तो मैं पीऊँ को नहीं बेटा। यूट्यूब के तो मैं तो ऐड ही ऑफ कर रखी है ना। महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ, है ना, 1 लाख प्लस भी, लेकिन ऐड ऑफ कर रखी है यूट्यूब पे। पैसे वैसे मत दिया करो मुझे तुम इधर। यहाँ यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, नॉमिनल प्राइस में पढ़ा करो ऐप के अंदर। युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति, एक खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास फरवरी 2026 के अंदर आयोजित की गई। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज जो कि बीकानेर के अंदर है, पश्चिमी कमान का हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास है खड़ग शक्ति। खड़ग शक्ति, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। खिड़कियां कहां की? बीकानेर की, याद रखना भाई, बीका जी भुजिया, बीकानेर। खड़ग शक्ति। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा में वृद्धि कर दी गई है, 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है नारी शक्ति उद्यम योजना के तहत। राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत प्रदर्शनी, भारत की विश्व विरासत राजस्थान, ये आपके जयपुर के अंदर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन है मुख्य सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है? वी श्रीनिवास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जयपुर के अंदर। आगे आ जाओ। राज्य स्तरीय वन मेला। अब राज्य स्तरीय जो वन मेला है वो आपके जयपुर के अंदर 9 से 10 फरवरी को राज्य स्तरीय वन मेला आयोजित किया गया सचिवालय नर्सरी जयपुर के अंदर। देश की पहली IIRIS चेयर ऑफ इंफोसैक एंड फॉरेंसिक सोसाइटी की स्थापना NLU राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर देश की पहली IIRIS चेयर ऑफ इंफोसैक एंड फॉरेंसिक सोसाइटी की स्थापना की गई।
विधि, फॉरेंसिक क्या होता है? जब भी कोई तहकीकात जासूसी की जाती है, पता चलता है कोई भी घटना होने के बाद, कोई मर्डर वर्डर होने के बाद में, तो उसकी जांच की जाती है अपराध के संबंध में। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में ऐसी देश की पहली IIRIS जो चेयर ऑफ इंफोसेक एंड फॉरेंसिक सोसाइटी की स्थापना हुई है। सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। बूंद बूंद सिंचाई पर ड्रॉप मोर क्रॉप को फॉलो करते हुए हमने राजस्थान ने पूरे इंडिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। दलपत सिंह राजपुरोहित हैं, वो टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका के आजीवन सदस्य बने हैं। तो बहुत बहुत बधाई इनको। दलपत सिंह जी राजपुरोहित टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका के आजीवन सदस्य, सुनने वाले राजस्थानी हैं तो सुर्खियों में है, इनका नाम याद रखना दलपत जी का। और जोधपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर शरद कविराज बने हैं और ये 13वां क्रम है, 13वें जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर के 13वें कमिश्नर बने हैं नए पुलिस कमिश्नर, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। प्रिंट श्री पुरस्कार निर्मल गोयल को मिला है। ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन के द्वारा निर्मल गोयल को प्रिंट श्री पुरस्कार। राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना है वो जयपुर में विकसित की जाएगी। लो जी, भारत मंडपम है तो दिल्ली में है, जयपुर मंडपम है तो ये आपकी प्रदर्शनी वगैरह इससे संबंधित है, याद रखिए। थानेदार के लिए आर्थिक समीक्षा रुचिका कह रही है, आर्थिक समीक्षा हमने तैयार लगभग कर ली है, पुस्तक के रूप में टाइप हो रही है और वो हम आपको फ्री में देंगे, पैसे नहीं लेंगे। उसका अगर आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो 70-75 रुपए में काम हो जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो फ्री में आर्थिक समीक्षा देती हो। हम उससे पैसे नहीं कमाएंगे, आर्थिक समीक्षा हमारी तरफ से आपको फ्री में दी जाएगी। खुश हो? अब हर चीज से क्या पैसा कमाना, यूट्यूब की एड से हम पैसे नहीं कमाते, हम कुछ कुछ चीजें आप लोगों को फ्री देते हैं। तो आप लोगों के लिए वो जल्द मिल जाएगी, अगले 2 से 4 दिन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करें, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। राजस्थान मंडपम और राजस्थान मंडपम एवं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो जयपुर में इसकी स्थापना होगी। अब देखो, राजस्थान हेलीकॉप्टर है जिसको यहां वायु शक्ति के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जिसमें उड़ान भरी गई थी। आगे आ जाओ। युद्धाभ्यास अग्निवर्षा, अग्निवर्षा युद्धाभ्यास 24 फरवरी 2026 को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सैनिकों के द्वारा एक युद्धाभ्यास भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सैनिकों के द्वारा 24 फरवरी को आयोजित किया गया। और स्टेला क्या है? 10 मीटर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण भी यहां पर किया गया था। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 है वो पिछोला झील उदयपुर यहां पर आयोजित किया गया, वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। पहला राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है वो आपका 25 फरवरी को आयोजित किया गया। और पहला है इसलिए इंपोर्टेंट है, पहला है इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, फर्स्ट है इसलिए मोस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव आपका कहां पर? 25 फरवरी को जयपुर के अंदर। उद्देश्य है कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए आपका राजस्थान का पहला राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है वो 25 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में आयोजित किया गया। अब प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क, अब पार्क है तो RPSC और अधीनस्थ बोर्ड तो ऐसे पार्क पूछेगी। और प्लग और प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क है वस्त्र से संबंधित कोटा के अंदर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पहला चरण उसके क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के पहले चरण के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में 3रा स्थान। अब राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो सेकंड फेज है वो 25 मई से शुरू होगा और पहले चरण के अंदर हमने 3रा स्थान प्राप्त किया है। अभी तो मई में
इसका सेकंड चरण स्टार्ट होगा। डिजाइन अनफिल्टर्ड एक्सीलेंसी अवार्ड, आर्किटेक्ट रिया अग्रवाल को डिजाइन अनफिल्टर्ड एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है वास्तुकला के क्षेत्र में। एसएसआर 2026 मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं में 2% की वृद्धि हुई है। अभी किए गए थे ये, है ना, बहुत सारे शिक्षकों को लगाया गया था, तो याद रखिए इस बात को। ये मतदाताओं में अभी लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई। कई सारे हैं वो 18 की एज के प्लस हुए हैं, और कई सारे हैं वो बुजुर्ग अवस्था में, क्या ना, राम को प्यारे हो गए तो मतदाता सूची से उनका नाम भी कट होता है। तो नए ज्यादा, इसका मतलब जन्म ज्यादा हो रहे हैं, तो नए मतदाता ज्यादा बने हैं। गांव ग्वाल योजना के तहत, गांव ग्वाल योजना में खेड़ली गांव कोटा शुरू, हाँ, ये खेड़ली गांव कोटा से गांव ग्वाल योजना शुरू हुई है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। गांव ग्वाल योजना खेड़ली, खेड़ली कहां पर? कोटा में। खेजड़ली की बात करें जोधपुर में, और ज हटा दो तो खेड़ली, और खेड़ली है कोटा में, हाड़ौती में, ठीक है, खेड़ली हाड़ौती में। हाँ, रामगंज मंडी कोटा, यहां से शुरू की गई। बीटा 2 माइक्रो ग्लोब्यूलिन बैक्टीरियल प्रोटीन परत की खोज है वो आईआईटी जोधपुर में, यहां एक नई खोज की गई बीटा 2 माइक्रो, इससे संबंधित है। डॉक्टर कृष्णा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर 86 मारो गांव के लिए पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार दिया गया। ऐसा है मेरा गांव, यानी कि 86 मारो गांव, इसके लिए पुरस्कृत किया गया 21 फरवरी को। 21 फरवरी को क्या होता है सर? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा यानी कि राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और हमारी मातृभाषा जो है वो है अपनी राजस्थान की। हम अपनी राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हम राजस्थानी को, एक मातृभाषा होती है जहां जिसमें हमने बोली शुरुआत में बोलना स्टार्ट किया, तो ये है आपकी मातृभाषा। राजभाषा अलग हो सकती है, राष्ट्रभाषा अलग हो सकती है, लेकिन मातृभाषा अपने निवास की भाषा होती है। संजय सचदेव हैं ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान से इन्हें पुरस्कार दिया गया। ज्वेल ऑफ इंडिया संजय सचदेव बने हैं। नहीं, ये उपलब्ध, एक कहता है ना, एक उपाधि दी गई। हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 है 11 से 17 फरवरी को। हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 11 से 17 फरवरी को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 11 से 17 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सवाई माधोपुर बांसवाड़ा में स्थापित किए जाएंगे। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर का मतलब आपको पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये नए पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहां बनेंगे? सवाई माधोपुर बांसवाड़ा में। महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस 28 फरवरी 2026 को सभी विद्यालयों में आयोजित किया गया था। महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस 28 फरवरी को। रस्टी स्पॉटेड कैट अभी एक नई प्रकार की बिल्ली है, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली। अब ये कैसी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट्स में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेर कहां पर गुरुजी? शेर तो बाहर ही भला, है ना, शेर अंदर नहीं बाहर। शेरगढ़ बारा के अंदर आपको रस्टी स्पॉटेड कैट, दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली देखने को मिली है। तो नया कोई भी जीव दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली परीक्षा में पूछा जाएगा, और वो मैं हर महीने कवर कराता हूं, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रस्टी कहां की? बारा की। 2 अक्षर की रस्टी, 2 अक्षर का बारा। 11वां मारवाड़ हॉर्स शो, ये 7 से 8 फरवरी को हॉर्स शो पाबूपुरा पोलो ग्राउंड जोधपुर में 11वां जो हॉर्स शो आयोजित किया गया। अब राजस्थान वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर है जो 1926 राजस्थान वन विभाग के द्वारा 1926 को वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर घोषित किया गया है। आप इस पर कॉल करके कहीं भी कोई वन्य जीव के साथ कोई दुर्घटना छेड़छाड़ हो रही है तो इन्फॉर्म कर सकते हो उसके संरक्षण के लिए। अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार कौशिक पंवार को मिला है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? कौशिक पंवार को मिला है। 2025 में साइबर सुरक्षा के प्रभावी मॉडल के रूप में राजस्थान का देश में स्थान है, कौन सा है? 5वां स्थान रहा है।
51वां रोज शो का आयोजन 8 फरवरी 2026 को सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर 51वां रोज शो, रोज मतलब गुलाब, तो रोज शो आपके आयोजित किया गया 8 फरवरी को रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा। देश का पहला गैस्ट्रिक ट्रांसैक्शन ऑपरेशन जेलेन मेडिकल, जो जोधपुर के अंदर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, जिसका पुराना नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल है, ये अजमेर के अंदर आपका देश का पहला, पूरे इंडिया का पहला गैस्ट्रिक ट्रांसैक्शन ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन ऐसा अपने आप में पहला आयोजित किया गया। जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक की गई। बर्ड फेस्टिवल 2026 है वो सांबर झील जयपुर, 27 फरवरी को बर्ड फेस्टिवल आपका सांबर झील में आयोजित किया गया एक नया। रंगीलो डेयरी और पशुपालन कार्यक्रम है 27-28 फरवरी को कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर रंगीलो नाम का एक डेयरी और पशुपालन कार्यक्रम आयोजित किया गया फरवरी के एंड में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एनडीडीबी डेयरी सर्विस के द्वारा इसका आयोजन किया गया, इनके संयुक्त तत्वाधान में। ठीक है, ओके। फिर देखो नवीनतम घोषणाएं जो अभी घोषित की गई। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1425 रुपए, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, ये याद रखना। कुछ नाम परिवर्तन कर दिए गए, है ना। अब आप कहोगे सर यो नई वैकेंसी तो निकाला कौन, इनको नाम परिवर्तन करें, तो कोई बात नहीं, नाम परिवर्तन एक बार देख लेते हैं। माउंट आबू का नाम अब में आबू राज किया जाएगा, ऐसा कहा था सीएम ने। और फिर कहा जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने की घोषणा करता हूं। ऊपर से सीएम भजनलाल जी बड़े खुश होते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं इतना खुश क्यों होते हैं ये नाम परिवर्तन से। कामा का नाम काम वन किया जाएगा। और पीछे कहते हैं कि जन भावनाओं को देखते हुए मैं ये नाम परिवर्तन करने की घोषणा करता हूं। अब जन भावनाएं कौन सी जन भावनाएं, हमारी तो यही है कि बस वैकेंसी निकालना, ठीक। खामवन, यज्ञपुर और आबूराज, सिरोही हो गया, जहाजपुर और भरतपुर पूर्वी राजस्थान, कामा, ठीक है, ऐसे याद रखना। कौशल विकास हब का विकास, ये बालोतरा में कौशल विकास हब बनेगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। श्री यादे पैनोरमा झालामंड है, झालावाड़ नहीं है, झालामंड, और ये झालामंड हमारे जोधपुर में भाई, ठीक है। और नागणेची माता का पैनोरमा नगाना गांव, नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। बीकानेर हो, किशनगढ़ हो, चाहे जोधपुर हो, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता, ठीक है। और नवीन डेयरी प्लांट है वो 50,000 लीटर का प्रतापगढ़ बांसवाड़ा यहां बनेगा। गौ सेवा नीति 2026 नई लाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, आज के टाइम में नई नवीन टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग, तो मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आज का जमाना एआई का जमाना है, तो इसके लिए एक नया मिशन लाया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी और इंसेंटिव स्कीम है डिजिटल स्किल सीखने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन देना। डिजिटल स्किल मतलब आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कोई भी डिजिटल काम करके ऐसी स्किल डेवलप करें कि आपको उसके बदले पैसे मिलें। ये कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक के वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक, और भी कई सारे टास्क हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो युवा है उन्हें डिजिटली स्किल बनाया जाए ताकि वो रोजगार मिल सके उन्हें। जिस बंदे को ये काम आता है उसी को नौकरी मिलेगी, तुम भले कितने ही पढ़े लिखे हो, है ना। तो ये स्किल भी आपके पास में होनी चाहिए, चाहे ग्राफिक, वीडियो एडिटर, और भी तरह तरह की चीजें होती है। आज के टाइम में तो एआई का जमाना है। एचपीवी टीकाकरण अभियान, जरूरी है पढ़ाई के साथ स्किल होना, है ना, वरना तैयारी करते करते आप पैसा नहीं कमा पाओगे। हाँ, मैं नौकरी दे सकता हूं सबको। कैसे कि जब एग्जाम नजदीक हो, उस समय बड़ा सीजन चल रहा हो, मदन सर के नाम के छोटे छोटे वीडियो डाल कर अपने यूट्यूब चैनल पर डालो खूब सारे, तो आपके खूब व्यूज आएंगे, है ना। माँ सरस्वती की कृपा से राजस्थान में नंबर 1 चलता है माइंड मैप। ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके 1,000 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर थे। 4th ग्रेड के टाइम में 2-2, 3-3 लाख व्यूज आते थे पर वीडियो पे, और बच्चों ने अपना चैनल बड़ा कर दिया और पैसे आ रहे हैं महीने के 5 से 10 हज़ार। रूम रेंट निकल जाता है, किताबें लेके आ जाते। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप किसी की आर्थिक मदद मत कीजिए पैसे दे करके, बल्कि उसको पैसा कमाने के लायक बनाइए। तो जब मेरे से लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें मजबूत बनाता हूँ, और आज कई सारे बच्चे हैं जो मेरे इस आइडिया को फॉलो करके माइंड मैप का वीडियो डालो, बच्चे देखेंगे,
है ना, सही बात है। चलो ठीक है, आगे देखो। एचपीवी टीकाकरण अभियान 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण। अब कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू किए गए। एमओयू मतलब कुछ समझौते किए गए, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। कुछ समझौते किए गए और आज के टाइम में तो आरपीएससी समझौतों से प्रश्न पूछती है कि ये समझौता किसके साथ में किया गया था, कौन कौन इसमें भागीदार था। ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेशन डिजीज जोधपुर और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच में शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता होता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड यानी आरएसपीसीबी और आईआईटी जोधपुर के बीच क्लाइमेट चेंज पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए सीओई की एक समझौता होता है ना, देख लेना इसको। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अधिकतम 10 लाख रुपए तक की जो है लोन स्वीकृति। अधिसूचना 11 जनवरी की है, प्रारंभ 12 जनवरी 2026 से शुरू है। राजस्थान के युवाओं को स्वयं का खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको वित्तीय सहायता, और वित्तीय सहायता मैक्सिमम कितनी, 10 लाख रुपए तक का लोन। 12 जनवरी 2026 से ये योजना सुर्खियों में थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। राजस्थान होम स्टे योजना जो 21 फरवरी से लागू की गई। इस होम स्टे योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोग विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। जब गांव में लोग घूमने के लिए आएंगे तो महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटकों को घर जैसा अनुभव देना, ऐसी ऐसी सुविधाएं कि आप घर का खाना, घर का रहन सहन, तो ये पर्यटन और साथ साथ में महिलाओं का सशक्तिकरण। अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड तक के आप होम स्टे योजना के तहत अपने निर्माण कार्य में, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना प्रभावी तिथि इसकी जो है वो 31 मार्च 2029 है, 2 जनवरी 2025 से शुरू होती है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का जो उद्देश्य है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य कारीगर, एमएसएमई का विकास, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा सुधार। लखपति दीदी ऋण योजना और ऋण सीमा में अब 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो नए परिवर्तन है, एकीकृत क्लस्टर वाला, लखपति दीदी वाला, और वन लाइनर कुछ चीजें इस लास्ट में मैंने और ऐड की है, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास बहुत जोरदार रही करंट अफेयर्स की और मजा आ गया। 1.5 घंटे के अंदर हमने खूब सारी सैकड़ों घटनाएं पढ़ ली फरवरी की। मजा आया कि नहीं आया, एक कमेंट जरूर करना। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा के अंदर गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। जयपुर जिले में कानोता, नेवटा बांध और चांदलाई जो बांध है उसको प्रदूषित जल से मुक्त किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले से संचालित की जा रही वंदे भारत ट्रेन का जो संचालन है वो बंद किया जा रहा है, ये भी सुर्खियों में था। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की मासिक रैंकिंग है वो जनवरी के अंदर मातृवंदन योजना में हम पूरे देश में फर्स्ट रहे हैं। दिल्ली कैंट में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर में राजस्थान एनसीसी निदेशालय का स्थान 7वां रहा। राजस्थान की हस्तशिल्प परंपरा अजरक की महिला कलाकार सुखी देवी, नया नाम याद रखना, सुखी देवी अजरक प्रिंट, ये बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर अजरक प्रिंट है, बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट कपड़ों पर होता है। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले का मॉडल चर्चा में रहा, किसके लिए, जन सहभागिता के लिए। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान आपका नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 ये नया लाया जाएगा, पंचायती राज और नगर पालिका वाला। इसके मुख्य प्रावधान क्या होंगे, पंचायत और नगर पालिका चुनाव में 2 से ज्यादा संतान पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जिसको चुनाव लड़ना है वो 2 से ज्यादा संतान उत्पत्ति ना करें। पंचायत और नगर पालिका चुनाव में सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए कुष्ठ रोग को कोई अगर कोड से पीड़ित है ना, यानी कोड उगड़ी वैर क्या कोड से पीड़ित है, उसको रोग की श्रेणी से बाहर किया गया, अब वो भी इलेक्शन लड़ पाएगा। कश्मीर की तर्ज पर अब देखो आपके आमेर जयपुर में आपके शिकारा बोटिंग
और आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। आमेर में शिकारा, शिकारा मतलब लंबी सी नाव होती है, काफी एकदम आगे से तिखी होती है, शिकारा कहते हैं उसको। तो राजकीय कार्यालय में महिला कार्मिकों के 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए, देखो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन बनाए जाएंगे राजकीय कार्यालयों के अंदर। ये बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि जो महिला कर्मचारी है जिसका 6 महीने से लेकर 6 साल का छोटा बच्चा है, वो क्या काम में डिस्ट्रैक्ट होती हैं और उसका आउटपुट भी उतना मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए एक मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन बना दिया जाएगा, जहां उन सभी बच्चों को है ना जमा करवा दिया जाएगा कि इनकी देख रेख के लिए अलग से दाई अवेलेबल करवा दी जाएगी, वो ध्यान रखेंगे और जाते टाइम में अपना बच्चा बैग में डालो, चलो, मेरा कहने का मतलब है साथ में लो और चलो। सीनियर नेशनल कायाकिंग जो है मध्य प्रदेश में 2 से 5 फरवरी को आयोजित किया गया। कैनोइंग प्रतियोगिता में भारत को, राजस्थान को यहाँ पर 2 स्वर्ण मिलते हैं, जिसमें हर्षवर्धन सिंह शक्तावत राजस्थान के, याद रखना, K1 200 मीटर में और K1 500 मीटर में गोल्ड मिलता है। तो एक वाटर कैनोइंग प्रतियोगिता है। पैरालंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 8 से 14 फरवरी को बहरीन में आयोजित की गई, जहां पर जयपुर के कृष्णा नागर को 2 कांस्य पदक मिले। कृष्णा नागर याद रखना, एक सिंगल में और एक मिक्स डबल में नित्याश्री सुमंती शिवन के साथ में। तो नित्याश्री के साथ में कृष्णा नागर को मिलते हैं 2 कांस्य पदक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, पैरालंपिक विश्व बैडमिंटन की एक चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयोजित की गई। कृष्णा नागर वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, ठीक है। ओके। इंटरनेशनल मास्टर्स गेम एसोसिएशन 2026 अबू धाबी में आयोजित किए गए मास्टर्स गेम एसोसिएशन। खेलो मास्टर्स इंडिया टीम, भारतीय बास्केटबॉल टीम है, उसने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान से लालाराम मैला है, वो शामिल थे इसमें, खेलो मास्टर्स इंडिया टीम में। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज नेशनल टूर्नामेंट जो है 17 फरवरी को चंडीगढ़ में आयोजित की गई। राजस्थान वीमेन कबड्डी टीम ने इसमें गोल्ड जीता है और इसमें अनुराधा शर्मा है, वो खिलाड़ी का नाम याद रखना। अनुराधा शर्मा का संबंध है वो आपके विमेन कबड्डी से संबंधित है और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज नेशनल टूर्नामेंट में अनुराधा शर्मा कबड्डी खिलाड़ी ने भाग लिया। इंडिया मास्टर एथलेटिक्स 46वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप, वीरेंद्र कुमावत ने 2 गोल्ड मेडल जीते, 400 मीटर की दौड़ में और 5 किलोमीटर की वॉक में। एथलीट है, नाम याद कर लेना, वीरेंद्र कुमावत। 26वीं राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप, जो दिव्यांगजनों की एक चैंपियनशिप है शतरंज की, राजस्थान के 11 खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। सीनियर पुरुष में रजत है, गोपाल है, संतोष है, लवदर्शन है, बाबूलाल है, गिरीश है। महिला में सुमन बांबू है, ये महिलाओं के नाम जरूर याद रखना, सुमन बांबू, कुसुम लता और भारती मोंगा, इनका संबंध है वो बधिर यानी कि दिव्यांगजनों से संबंधित है और शतरंज की खिलाड़ी है। खिलाड़ी के नाम सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के, ठीक है। सब जूनियर बॉयज में गोविंद है और गर्ल्स में कविता है, इन्होंने यहाँ पर कविता ने गोल्ड जीता है। सीनियर नेशनल एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप जो कि 10 से 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, सिद्धांत जायसवाल ने, जयपुर के सिद्धांत जायसवाल ने रजत पदक जीता है। शो जंपिंग ऑब्स्टेकल व्यक्तिगत स्पर्धा में, स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट है, ये लास्ट है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप जो 2 से 14 फरवरी को आयोजित की गई, मनिनी कौशिक का नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट में गोल्ड जीता है और ख्वाहिश शर्मा है शिखर की, इन्होंने कांस्य जीता है पिस्टल की इवेंट के अंदर, पिस्टल चैंपियनशिप के अंदर। बॉस्को कप में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2 से 7 फरवरी को स्पेन में आयोजित किया गया और ये खिलाड़ी भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका अरुंधति चौधरी, आती है कोटा से और मारती है जोरदार मुक्का और बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। 70 kg इनका भार वर्ग है और गोल्ड जीत के आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉस्को कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट।